कामरान साहब आपके जाने बढ़ते हैं और यही पॉइंट लेकर, यही नुक्ता लेकर आपके जाने आते हैं कि अगर अमरीकी साइफर हो, उस हवाले से जो आपके सफ़ीर हैं वो लाइल्म होते हैं। अगर विफाकी काबीना में एक लफाफा लहराते हैं, काबीना पूरी जो है वो इससे लाइल्म होती है, तो किसी भी फैसले के ऊपर, किसी भी बात में हम देखें तो पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप ही दिखाई देती। मेरे भाई बात यह है कि जब साइफर लहराया गया था ना, उस वक्त से हम बता रहे हैं लोगों को कि ये झूठ है, इसके ऊपर जो इंटरप्रिटेशन है वो झूठ है। ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, इन्होंने तो अब रिसेंटली आके कहा है ना, जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात अब ठीक करने पड़ रहे थे तो उन्होंने कहा, और बात भी सच्ची थी, पहले वो झूठ बोल रहे थे। देखिए अमेरिका का तो कोई ताल्लुक नहीं था इस साजिश के साथ, ये तो यहीं पे लोकल लोगों ने रचाई थी। आपने पूरी कौम को एक झूठ के ऊपर हिजाब में मुब्तला करके रखा और इतनी सिंपैथी ली कि 70% पॉपुलैरिटी में आप पहुंच गए झूठे बयानिए के ऊपर। और इस कौम पे भी आफरीन है कि जिसने झूठे बयानिए के ऊपर जो है आपको ऐसी हिदायत यकीन दी, क्योंकि लोगों ने कहा पता नहीं कितना बड़ा जुल्म हो गया इस बंदे के साथ कि एक बंदे के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो गई। तो आपको पता है कि ह्यूमन सिंपैथी, एक पॉलिटिकल सिंपैथी होती है कि यार ये तो अकेला है कि मुझे अकेला छोड़ दिया। ये सब फ्रॉड, सब झूठ खुद अपने मुंह से आश्कार हुआ और बताया कि झूठ था। लेकिन आप सोचे कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ इससे। पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी के मामला, लोगों ने सारे सफीरों से मिलना छोड़ दिया कि यार ये तो इतने 2 नंबर लोग हैं कि इनके ऊपर तो अब जो बात एक कॉन्फिडेंस के अंदर असेसमेंट में करें, इनका लीडर जो है इनके मुल्क का, वोट के जलसे के अंदर उसको एक बयानिया बना देता है, वो हमारे पूरे मुल्क के ऊपर जो है वो एक केस कायम कर देता है। और उसके बाद उसी कंट्री अमेरिका के साथ मिलके कभी वो सोशल मीडिया पे झूठ फैलाते हैं कि जिस अमेरिका ने कह दिया है, स्टेट डिपार्टमेंट ने, कि पाकिस्तान खतरनाक हो गया है, अब यहाँ पे आप ट्रेवल ना करें। झूठ, ताकि ये दिखाया जाए कि पाकिस्तान जो है ना वो ना रहने के काबिल है, ना ट्रेवल करने के काबिल है, कि अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है, अगर ये नहीं है, इनकी गवर्नमेंट नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, खुदा ना खास्ता। आप सोचे अब किस बेंट ऑफ माइंड के साथ, अगर ये तकरीबी बेंट ऑफ माइंड नहीं है, ये टेररिज्म पे मबनी बेंट ऑफ माइंड नहीं है कि अपने इंटरेस्ट की खातिर आप जो है वो इस मुल्क को आग में झोंक दें, इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह कर दें, इस मुल्क के सफारती ताल्लुकात को ऊपर नीचे कर दे, पूरी दुनिया में तबाह करने की कोशिश कर दे, और फिर ऐसा पलटा खाएं कि जिन पे इल्जाम लगा के आपने फेम ली है इसकी साइफर की, अब उनको ही कांग्रेस वोट को खुद करके कह रहे हैं कि जनाब मेरे साथ तो इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है इस मुल्क के अंदर, आप मदद करें ना, आप बयान दें ना, आपके बयान देने का बड़ा इम्पैक्ट है। मतलब क्या आप टीपू सुल्तान बन के आपने 70% पॉपुलैरिटी ली, उसके बाद उसी टीपू सुल्तान की तलवार से आपने अपने सारे नजरिए को कत्ल कर दिया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो भाई तब तक तो चल रहा था, लेकिन अब आपने जब पाकिस्तान की दिफाई हमलों पे, इदारों पे अटैक किया, ऑब्वियसली अगर ये अटैक इंडिया भी करता, पाकिस्तान की फौज अगरचे इंडिया की फौज जितनी नहीं है, पाकिस्तान की फौज की टेक्नोलॉजी भी इंडिया की फौज जितनी नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया अगर बॉर्डर क्रॉस करके एक कोर कमांडर लाहौर के घर पे अटैक करता तो पाकिस्तानी फौज जो है वो कुछ ना करती? भाई वो मर जाते, शहीद हो जाते, गाजी हो जाते, कम होते, मिट जाते, लेकिन वो उनको भी मार देते। तो बात ये कि ये अगर ये काम लोकल बंदा करे या ये काम बाहर का बंदा करे, इसमें क्या फर्क है? जब आपने मुल्क के दिफा को, मुल्क की फौज को, मुल्क की रियासत के ऊपर अटैक कर दिया है, तो फिर आप वही उसी सफ पे खड़े हो गए हैं हिंदुस्तान की, आप उसी सफ पे खड़े हो गए। वो जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, जो पिछले 10 साल से हो रही है, पाकिस्तानी फौज जो है अपना खून दे रही है वहाँ पे, और ये जो खून होता है ना, ये भाई ये जो तनख्वाहें यहाँ पर मैं लेते हैं, मुझे आप इसे डबल तनख्वाह दे दें और मुझे क्या बॉर्डर पे चले जाए, मैं कहूँगा जनाब तनख्वाह अपने पास, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। तो ये आम प्रोफेशन नहीं है। जितनी इसकी तजलील की है इस एक पार्टी के जो सरबराह है भाई साहब ने जो तजलील कर दी है, सिर्फ किस वजह से कि आपकी अनपॉपुलर गवर्नमेंट इसलिए गिर गई कि जी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई। अब आपकी ईगो इतनी हर्ट हुई है कि आप उसमें पाकिस्तान की पूरी फौज की कुर्बानियां, उसकी शहादतें, उनके गाजी, इस मुल्क की दिफा, इस सबको तबाह करने में चल गए। और मैं तो हैरान हूँ कि इस मुल्क के इंसाफ के इदारे जो है वो जो है कहते हैं गुड टू सी यू, मतलब उनके जो नहीं रिंगती कि वो कहें कि यार मुजम्मत तो कर दो भाई, वो रिक्वेस्टें करें जनाब मुजम्मत तो कर दे इस बात की, आप इससे आगे कोई 1 इंच जाने को तैयार नहीं है। तो फिर मिलिट्री ट्रायल इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। अब वो चाहे मैं मास्टरमाइंड हूँ या वो आप है या कोई और है, इंसाफ सबके लिए बराबर है। ठीक है। और साहब ये भी ऐड कीजिएगा, जैसे कि आपने कल अपने शो ऑन द फ्रंट में भी कहा कि जो मनसूबा साज हैं, जब तक उन्हें नहीं पकड़ा जाता ये मामला ऐसे हल नहीं होगा, हमें मनसूबा साजों तक पहुंचना है ताकि इसको जड़ से उखाड़ा जा सके। तो इस दौरान एक और चीज़ अभी मेरे जहन में आ रही थी कि डिजिटल मीडिया के ऊपर बड़ा किरदार अदा किया गया, एक स्पेशल फोर्स तैयार की गई थी और उस फोर्स ने एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा जो है प्लानिंग के तहत फैलाया गया, नफरत फैलाई इदारों के खिलाफ। तो आप समझते हैं कि वहां पर भी एक्शन होना चाहिए?
देखा कि इन्होंने 25 में कॉल दी थी कि जो आप ये जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पे जितने ये लाखों के ट्रेंड बनाते हैं, उनमें से अगर 1% लोग 25 मई को आ जाते ना, तो आज इस मुल्क के अंदर जो है वो तय हुआ होता। वो नहीं आए। अभी उसके बाद लॉन्ग मार्च की कॉलें दी गई आर्मी चीफ जनरल से आसिफ मुनीर की तैनाती रोकने के लिए जो लॉन्ग मार्च किया गया, उसके अंदर लोग नहीं आए। तभी भाई साहब जो थे वो पिंडी से जो है वो वापस चले गए, इस्लामाबाद आगे नहीं गए। अभी भी तहरीक इंसाफ की एज अ पार्टी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसमें बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझबूझ वाले लोग मौजूद हैं और ये सोशल मीडिया वो कभी भी इस तरह के वायलेंस में नहीं आएंगे। अभी भी आपने देखा 9 मई में अगर यहाँ लाखों लोग आ जाते, अगर इनकी लीडरशिप कामयाब हो जाती और लाखों लोग यहाँ खड़े होते, तो आप मुझे बताएं फौज जो है अपने लोगों के खिलाफ तो गोली नहीं चलाती ना। ये तो पाकिस्तान की तारीख है। 1977 के अंदर जो है वो लाहौर पंजाब के 3 ब्रिगेडियर से रिजाइन कर लिया था कि जब उनको कहा गया भुट्टो हुकूमत थी और कि जी मार्शल है और गोलियां चलाई जाए, उन्होंने इनकार कर दिया था। वो अपने लोगों पर तो आप गोली चला ही नहीं सकते ना। दुनिया में कहीं नहीं होता ना, हमारे मुल्क की फौज ने भी आज तक कभी चलाई नहीं। यहाँ पे भी ये शहर पसंद लोगों के ऊपर गोलियां नहीं चलाई गई। लेकिन अगर यहाँ लाखों लोग भी होते हैं, यहाँ टैक्स भी खड़े होते हैं फौज के, उन्होंने गोलियां नहीं चलानी थी। लेकिन ये खुशकिस्मती ये थी कि यहाँ लाखों लोग नहीं थे। तो तहरीक इंसाफ की अक्सरियत तो इस वायलेंस के हक में नहीं है। हमें हम इज्जत करनी चाहिए तहरीक इंसाफ की एज अ पार्टी। लेकिन उसके अंदर जो एक खन्नास भरा हुआ है या एक जो फसाद भरा हुआ है या एक जो फितरा परवर लीडरशिप है, उसको ट्रायल तो उसका होना चाहिए ना। और मैंने तो अपने तजर्बे की बेस पे मैं देख रहा हूँ, सिविल कोर्ट में ट्रायल हो ही नहीं सकता। जो पोजीशन चल रही है जिस तरह की, उसमें तो भाई ये मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। मिलिट्री पे हमला हुआ है, वहीं पे होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई आपको इंसाफ पे लुकना रह जाए, आप चले जाए लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जाके आप उसके ऊपर चैलेंज कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हैं। लेकिन पहली जो विक्टिम या ग्रीफ्ड पार्टी है वो पाकिस्तान की फौज है। तो ये मिलिट्री एक्ट, वैसे भी आपको पता है कि मिलिट्री एक्ट कोई नया एक्ट तो है नहीं, 1952 का एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। ये कोई अलग मिलिट्री का एक्ट ला के नहीं चलाया जा रहा, किसी को भी चलाया जाएगा। ये तो जो लिखा हुआ है उसके अंदर, जो फौज पे हमला करेगा, उसके खिलाफ करेगा, प्लानिंग करेगा, वो चाहे कोई भी हो। ये तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के पैदा होने से पहले का एक्ट है, उनके सियासत में आने से पहले का एक्ट है, नून की लीडरशिप के पॉलिटिक्स में आने से पहले का एक्ट है। वो एक्टिवेट होगा तो बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ही होना चाहिए। ये ऐसे ही होना चाहिए। साथ ही रहेगा हमारे सुल्तान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं।